एक समय की बात है। उदयपुर नामक एक गांव में एक किसान रहता था। किसान अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहा करता था। किसान का जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखीपूर्वक चल रहा था। धीरे धीरे किसान की बेटी बड़ी होती गई। अब वह इतनी बड़ी हो गई थी कि उसका विवाह शीघ्र करना जरूरी था। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के इंसान थे। हर दिन वह शिव जी का पूजा पाठ किया करते थे। साथ ही साथ अपने माँ बाप को देख करके किसान की बेटी भी पूजा पाठ किया करती थी। किसान की बेटी सावन माह में जन्म ली थी, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम पार्वती रखा था। पार्वती और उसके पिता और माँ अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश पार्वती के पिता का देहांत हो गया, जिससे पार्वती और उसकी माँ जैसे मानो बिखर सा गई हो। लेकिन फिर भी पार्वती अपना हौसला रखती थी ताकि उसकी माँ पहले से जो बीमार है वह और बीमार ना पड़े। इसी तरीका से पार्वती और उसकी माँ का जीवन चलने लगा। उसके पिता के जाने के बाद जितना भी कार्य उसके पिता करते थे, अब पार्वती किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब पार्वती की माँ को हमेशा चिंता रहता था कि मेरी बेटी का अब विवाह कैसे होगा। उसके पिताजी भी थे जो अब नहीं रहे। अब इसका विवाह कौन कराएगा और कैसे होगा। पार्वती अपने माता को इतना चिंतित देख हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और मंदिर में एक पहर जा करके बैठा करती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। पार्वती को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे कि उसकी माता का चिंता दूर हो जाए, क्योंकि पार्वती ना तो अपनी माँ से दूर होना चाहती थी और ना ही विवाह करना चाहती थी, क्योंकि विवाह हो जाने के बाद पार्वती को डर था कि अगर वह अपनी माँ से दूर हो जाएगी तो उसकी बीमार माँ अपना ख्याल कैसे रख पाएगी। समय बीतते गया। अब उसके बाद सावन सोमवार का महीना आ गया। सावन महीने में पार्वती की माँ बीमार होने के कारण अपने ही घर में उन्होंने एक शिवलिंग बनाया। पार्वती मिट्टी से बहुत सुंदर शिवजी का शिवलिंग तैयार की। अब उसकी माता और पार्वती घर में ही पूजा पाठ किया करते थे। उसकी माता कहती थी पार्वती से सोमवार का व्रत रखने। कहा जाता है कि सोमवार का व्रत अगर कुंवारी कन्या रखती है तो उन्हें अच्छे वर के साथ साथ अच्छे घर का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। माता का बात मानते हुए पार्वती 4 सोमवार करने का मन में ठान ली। फिर क्या था, पार्वती और उसकी माँ जैसे ही सोमवार आते थे, पूजा पाठ स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ किया करती थी। बेलपत्र शिव गुरु को चढ़ाया करती थी, जल कच्चा दूध चढ़ाया करती थी और नियम निष्ठा से कथा सुन करके अपना पूजन संपन्न करती थी। पार्वती का एक सोमवार हो चुका था। अब पार्वती दूसरा सोमवार की, तीसरा सोमवार की। इसी तरीका से उसकी माँ ने कहा कि बेटी तुम अपना 4 सोमवार करो, शिव गुरु तुम्हारा पुकार जरूर सुनेंगे। फिर क्या था, पार्वती और उसकी माँ इसी तरीका से अपने घर में ही रह करके सावन का पूरा सोमवार व्रत भी की और उसके बाद अच्छे तरीका से शिवलिंग को अपने घर में ही स्थापित कर ली। एक दिन पार्वती जब मंदिर की ओर जा रही थी तो वहीं पास के एक गांव के व्यापारी का उस पे नजर पड़ा। पार्वती को इतना सुंदर देख, सुशील देख, इतना गुणकारी देख वह व्यापारी सीधा पार्वती के घर पहुंच गया। व्यापारी को देखते ही उसकी माँ विचलित सी होने लगी कि आखिर यह इंसान कौन है।
व्यापारी ने पार्वती की माँ से कहा, हमें आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, वह गुणी भी बहुत है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटा के हाथ में दे दीजिए। यह बात सुन करके पार्वती की माँ तो बहुत खुश हुई, लेकिन पार्वती नहीं खुश हुई और वह वहीं पे अपने कमरे में ही रह गई। माता के पूछने पे पार्वती ने कहा, माँ, अगर मैं चले जाऊंगी तो तुम इतना बीमार हो, तुम्हें कौन देखेगा? ऐसी दुविधा में पार्वती दिन और रात रहने लगी। एक दिन लड़के वाले पार्वती के घर पहुंच गए। लड़के के माँ ने पार्वती को देखा और साथ ही साथ लड़का भी वहां आया हुआ था। लड़का से जैसे ही पार्वती मिली, उसने देखा कि लड़का बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक था। पार्वती ने अपना बात उसके सामने रखा कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है, मेरे पिताश्री भी नहीं है। अगर मैं अपनी माँ को छोड़ के चले जाऊंगी तो मेरी माँ का कोई आसरा नहीं रहेगा। मैं कैसे यह विवाह कर सकती हूँ? अगर मैं करूँगी तो मेरी माँ ना जाने कब तक जिंदा रहेगी। पार्वती की यह बात सुन करके लड़का अपने माँ बाप से कहा कि पिताश्री, पार्वती की माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है। अगर हम लोग पार्वती से मैं विवाह करूँगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पार्वती की माँ भी हमारे साथ रहे। किंतु इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं पार्वती से विवाह करता हूँ तो मैं पार्वती के साथ उसी के घर पे रहूँगा। पार्वती की माँ यह बात सुनते ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। फिर क्या था, पार्वती इस बात से विचलित थी कि क्या लड़के के माँ बाप इस बात के लिए राजी होंगे। थोड़े ही देर में लड़के के माँ बाप ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर रखता हूँ, लेकिन मुझे अगर बहू चाहिए तो पार्वती ही चाहिए। पार्वती ने जब लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम शिव है। पार्वती समझ गई थी कि सावन सोमवार का व्रत का उसे यह फल मिला है। फिर धूमधाम से पार्वती और शिव का विवाह हो गया। कहा जाता है कि सावन सोमवार में अगर मन और श्रद्धा से व्रत रखा जाए, कथा सुना जाए, पूजा पाठ किया जाए तो आपकी भी हर एक मनोकामना जरूर सफल होगी। अगर आप कथा सुनते हैं या किसी के साथ बैठ के सुनते हैं तो आपके साथ साथ उनको भी फल प्राप्त होगा। कथा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।